हेलो। जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन किया था कि टरबाइन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, उसमें एक टर्म्स आपको याद होगा, एक आया था स्पेसिफिक स्पीड। तो अब सवाल इस बात का कि स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है और किस तरह से इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पेसिफिक स्पीड की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक स्पीड का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसी टरबाइन डिजाइन करी है जो जिसकी स्पीड हम उस बेसिस पे निकालेंगे कि अगर हम उसमें पावर की यूनिट 1 रख दें और हेड की यूनिट भी 1 रख दें तो वो कितनी स्पीड से घूम रही होगी। यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन विच वुड डेवलप यूनिट पावर व्हेन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। यानी कोई भी टरबाइन हम एक ऐसी बनाए बनाए जो कि एक एचपी पावर या एक हॉर्स पावर या 1 किलोवाट पावर डेवलप करे एक मीटर हेड के ऊपर। तो जिस स्पीड से हमें घुमाना पड़ेगा वो उसकी स्पेसिफिक स्पीड होगी। एक्चुअल इसका जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का, वो मैं आपको बता दूं क्या होता है। इसका फार्मूला जो हम लोग होता है एम एस इज इक्वल टू एम अंडर पी एच 5/4। इवन अगर पी की वैल्यू हम 1 रखेंगे और एच की वैल्यू 1 रखेंगे तो एन एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एन आएगा। तो हमें किसी भी तरह से इस फार्मूले को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी टरबाइन अगर हमारी वर्क कर रही है तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, यानी कितनी मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रही है और कितना हमें इनपुट उसमें मिल रहा है। यानी P इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू WQH। यानी अगर हम किसी भी टरबाइन के लिए एफिशिएंसी और W अगर कांस्टेंट है तो P जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा Q इंटू एच के। अब इसका मतलब क्या हुआ कि P प्रोपोर्शनल क्यू एच का मतलब होता है कि Q क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो। Q रेट ऑफ फ्लो होता है, ये हमेशा जब भी चेंज होगा ये डिपेंड करेगा टरबाइन के हेड और स्पीड के ऊपर। अगर हेड ज्यादा होगा तो Q भी चेंज हो जाएगा, एम चेंज होगा तो भी Q चेंज हो जाएगा। मतलब Q ऑलवेज डिपेंड अपॉन एच एंड एम। इसका इसका मतलब इस इक्वेशन से ये पता लगा हमको कि अगर हम कि जो इसमें एफिशिएंसी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा एक आप करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखने में गलती हुई है। ये जो Q है इसकी जगह आएगा P, यहाँ पे ये P आएगा, यहाँ पे P, ये P हुआ, यहाँ पे इसको सेव कर लीजिएगा। ये हमेशा P इसके अंदर आएगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि P जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आएगा QH। और Q हम जैसा हमने बताया था आपको, Q जो है दैट इज इक्वल टू होता है AVF। ए माने होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, VF क्या फ्लो। तो ए की यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। ए की यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर। और VF की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास ये किस में आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। क्यू की यूनिट आ गई मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब जैसा मैंने बताया कि इस पूरी इक्वेशन को हमें किसी भी तरह से पावर और हेड के फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब हमें ये पता है कि ये जो VF है, VF क्या होता है, फ्लो कंपोनेंट। VF फ्लो कंपोनेंट होता है। VF जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट 2GH के। ये मैंने फ्रांसिस टरबाइन में आपको बताया था। VF अगर निकालना है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2GH। इसका एक्चुअल अगर हम फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू KU। आप पढ़ो KU, ये होता है KU और KU और अंडर रूट 2GH। यानी अगर हम देखा है 2GH ब्रैकेट लगाए, अगर हम इसको 2GH है ऊपर, अगर हम लगाया तो 1/2 होता है, स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है 1/2 इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब VF प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट एच का प्रोपोर्शनल हो गया, V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। इसी तरह से हमने U निकाला था, U इक्वल टू क्या होता है,
U प्रोपोर्शनल टू अगर आपको याद हो तो वो भी जो है V F की प्रोपोर्शनल होता है, ये दोनों ही अंडर रूट H के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि U जो है प्रोपोर्शनल टू VF, VF प्रोपोर्शनल टू V, V प्रोपोर्शनल टू H। Q जो होता है दैट इज इक्वल टू A VF। ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डी क्या हुआ यहाँ पे, डायमीटर रदर भी हो सकता है और डायमीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो इम्पल्स टरबाइन है या एक्शन टरबाइन है। वीएफ को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच का प्रोपोर्शन होता है, 2g भी कांस्टेंट होता है, तो अभी लिख सकते हैं वी एफ की जगह लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू अंडर एच, यानी कि पाई बाई 4 डी स्क्वायर वी एफ की जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर अंडर एच, बाकी सब कांस्टेंट है, सब प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं। अब u जो होता है वो पाई डी बाई 60 होता है। यहाँ पे u क्या होता है, यानी ये अब यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट हो गया, 60 कांस्टेंट हो गया, तो u प्रोपोर्शनल टू dn, राइट। और इसका मतलब क्या हो गया, और यहां से हम जानते हैं कि d जो है, और d जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एच बाई एन के प्रोपोर्शनल होता है। कहां से हमने समझा, यहाँ से समझा हमने। अगर u प्रोपोर्शनल टू dn है तो d प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, d प्रोपोर्शनल हो जाएगा u बाई n, u बाई n हो जाएगा। तो u प्रोपोर्शनल किसके हैं, अंडर रूट एच के प्रोपोर्शनल है, तो d प्रोपोर्शनल टू गया अंडर रूट एच बाई n हो गया, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, आप फिर से समझिए उसको। जब u इक्वल टू पाई डी बाई 60 होता है तो u प्रोपोर्शनल किसके हो गए, dn के प्रोपोर्शनल हो गए, d और n के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि पाई h जो है, पाई 60 जो है, ये तो कांस्टेंट हो गए। अब जो यहाँ पे d है, d d किसके प्रोपोर्शनल हो गया, d इज इक्वल टू हो गया, d इज इक्वल टू हो गया u बाई n, d प्रोपोर्शनल टू u बाई n, d प्रोपोर्शनल टू u बाई n, और u जो है वो प्रोपोर्शनल किसके अंडर h के है, तो d किसके प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर h बाई n की हो गया। तो अब यहाँ पे जो आया है क्वेश्चन पाई बाई 4 डी स्क्वायर वी एफ, तो डी स्क्वायर हम क्या रख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए आप डी स्क्वायर ये क्या रख सकते हैं, अंडर रूट एच बाई एन रख सकते हैं, तो अंडर रूट एच बाई एन डी स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट एच की जगह अंडर रूट एच रख सकते हैं, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एच 3/2 एन स्क्वायर, तो एच 3/2 एन स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो इसका पी प्रोपोर्शनल टू हो गया एच 3/2 एन स्क्वायर इज इक्वल टू एच, अंडर रूट एच स्क्वायर क्या हो गया, वो आपका एच हो गया, और एच और अंडर रूट एच क्या हो गया, 3/2 हो गया। तो जो यहाँ पे पी का फॉर्मूला था, क्यू यानी क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यू की जगह रख सकते हैं एस 3/2 एन स्क्वायर, और पी इक्वल टू कर सकते हैं एस 3/2 एन स्क्वायर इंटू एच, तो ये एच और एस 3/2 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू के एच 5/2 बाई एन स्क्वायर, तो पी इक्वल टू आ गया के एच 5/2 बाई एन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम h बराबर 1 रखें और p बराबर 1 रखें, h की वैल्यू 1 रखें और p की वैल्यू, तो n की वैल्यू 1 रखें, h की वैल्यू 1 रखें और p की वैल्यू 1 रखें, n किसके बराबर होना चाहिए, ns के बराबर होना चाहिए, जैसा मैंने पहले डेफिनेशन में कहा है। तो यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू n स्क्वायर ns स्क्वायर। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमने, k कांस्टेंट था, हमने k कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ns स्क्वायर आ गया, k की वैल्यू में इस इक्वेशन में रख दी, ये रख दी। अब इस इक्वेशन को हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, तो n is equal to आगे n under root 3 h 5/4, तो ये स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज इक्वल टू n under root 3 h 5/4। तो ये क्वेश्चन ये बताती है कि हेड जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक स्पीड उतनी ही कम होगी, लेकिन जहां पर हेड ज्यादा होता है वहां पे कम स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन हमें यूज करनी चाहिए, और जहां पे हेड कम होता है वहां पे हाई स्पेसिफिक स्पीड की टरबाइन यूज करनी चाहिए। तो यानी कि
किस तरह का हेड अवेलेबल है, तो हम वहां पे किस तरह की टरबाइन रखनी है, स्पेसिफिक स्पीड उसकी ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, उसी हिसाब से हम टरबाइन का चयन करते हैं। मेन फैक्टर केवल यहाँ पे हमने क्या किया, इसे क्वेश्चन फिर से आप देखें तो पी प्रोपोर्शनल टू क्यू रखा है, क्यू को हमने चेंज किया है, इसमें क्यू को चेंज किया है, क्यू को हम चेंज करके लाए हैं यहाँ पर आपके पास h3/2 एल स्क्वायर पे चेंज करके लाए, यहाँ पे चेंज करके लाए इसी तरह से। और बस यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू क्यू जो था वहां पे हमने क्यू की रखी है, यहाँ पे क्यू रखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तो 10 नंबर का डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से आप स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बता दें ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये परिभाषा भी आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन है इसकी, ns इज इक्वल टू m अंडर रूट p h/4। इसमें अक्सर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि न्यूमेरिकल में आपको हेड दे दिया जाएगा, p दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये टरबाइन कितने स्पेसिफिक स्पीड की है। इसका मतलब किसी भी टरबाइन में अगर उसकी आरपीएम दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है और हेड दिया हुआ है, तो हम स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से ही हम बेस्ट टरबाइन का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये हमें पता है कि हमें 50 मेगावाट की बिजली हमें पैदा करनी है और जिसका हेड जो है 100 मीटर है और ये टरबाइन इतने आरपीएम पे घूम सकती है, तो बताइए हमें किस तरह की टरबाइन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम एमएस को कैलकुलेट करके हम ये पता कर लेंगे कि हमारे पास किस रेंज की टरबाइन आ रही है, उसी हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर पी हमारा जो है हमने हाउस पावर में रखा है, तो हम उसी हिसाब से एनएस देखेंगे, उसका सिलेक्शन देखेंगे। अगर पी को भी किलोवाट में रखा है तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो सिलेक्शन टरबाइन में दिया हुआ है कि हम किस रेंज में, यानी अगर एनएस हाउस पावर में है या एनएस किलोवाट में है, तो हमें कौन सी टरबाइन को सिलेक्शन करना है। मेरे ख्याल ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।